बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब यहाँ कुछ लोग पसे पर्दा आप सुन रहे हैं कि डील का सवाल भी उठा रहे हैं। सुहेल आफरीदी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलना, फिर कोर हेडक्वार्टर्स के इजलास में शरीक होना, सूबाई एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाकर फिर उसकी सदारत करना, ये सब भी बेसबब तो नहीं है। अब ये सब ऑन रिकॉर्ड चल रहा है और यकीनन ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत कुछ चल रहा है। सुहेल आफरीदी अपनी मुलाकातों पर यही मौक़िफ़ दे रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा और उसके अवाम के हुकूक की खातिर वफाक और अस्करी क़यादत से मिले हैं। अच्छा, 2 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आपको याद होगा कि सुहेल आफरीदी का यही कहना था कि किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई है, बल्कि जो भी बातें हुई हैं वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक थी। लेकिन मेरे ख्याल से ये मुलाकातें और पसे पर्दा राब्ते ये किसी डील से ज़्यादा इमरान खान की सेहत के हवाले से ही हैं। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत पैनिक मोड में नज़र आती है और उन्हें बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान की आंख के हवाले से बड़ी गफलत हुई है और हुकूमत ने ज़ाहिर है कि बहुत देर कर दी है। तो फिलहाल तो सब डैमेज कंट्रोल लगता है। तो अब देखते हैं कि इस मामले पर फिर आगे चलकर होता क्या है। अब इमरान खान के हवाले से भी सबसे पहले बात साबिक भारतीय क्रिकेटर्स और कुछ भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शुरू की थी और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स इस हवाले से मुकम्मल खामोश रहे। लेकिन जब सोशल मीडिया का दबाव आया ना, तो अब साबिक जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से भी डिप्लोमेटिक किस्म की ट्वीट्स और बयानात आने लगे हैं। अब वसीम अकरम, शोएब अख्तर, शाहिद खान अफरीदी और वकार यूनुस ने भी ट्वीट्स कर ही दिए हैं। अब इससे आप अवाम के मूड का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त अवाम में इमरान खान की सेहत के हवाले से कितनी बेचैनी पाई जाती है। अब अवाम में यकीनन इमरान खान के मुखालिफिन भी होंगे ना, लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान खान के मुखालिफिन भी इमरान खान की सेहत के असल हकाइक जानना चाहते होंगे। अब ये बात तो तय है कि हुकूमत के किसी बयानिए पर अब किसी को भी एतबार तो रहा नहीं है। एक यूनानी फलसफी का कौल है कि दुनिया में कोई इंसान आज़ाद नहीं, हर इंसान किसी न किसी कैद में है। कुछ इंसान अपने नफ्स और ख्वाहिशात के कैदी होते हैं और कुछ अपने ज़मीर के कैदी हैं। पुराने ज़माने की बात है कि एक जेल की कोठरी में चंद कैदी बैठे अपने बादशाह की खूब तारीफ़ें कर रहे थे। एक कैदी बोला कि देखो हमारा हुक्मरान कितना रहम दिल है, उसने चारों तरफ इतनी बड़ी और मजबूत दीवारें खड़ी कर दी हैं और ऊपर खारदार तारे लगा दी हैं ताकि कोई बाहर से अंदर आके हमें नुकसान ना पहुंचा सके। एक और कैदी बोला तो और क्या, बादशाह तो इतना रहम दिल है कि वो हमें मुफ्त खाना देता है, काम में हमें मसरूफ रखता है, हमारी हिफाजत का इतना ख्याल रखता है कि हर तरफ देखो पहरेदार खड़े कर रखे हैं उसने। वहीं एक कैदी था जिसे सब पागल कहते थे। उसने सर उठाया और कहा, अरे नादानो, ये दीवारें तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि तुम्हें अंदर बंद रखने के लिए हैं। तुम्हें ये खाना जिंदा रखने के लिए नहीं दिया जाता, ये इसलिए दिया जाता है ताकि तुम अपनी सजा पूरी किए बगैर कहीं मर ना जाओ। तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत नहीं, तुम इस जेल के कवानीन के पाबंद हो, तुम आज़ाद नहीं, तुम गुलाम हो। बात बढ़ी तो जो दीगर कैदी थे उन्होंने इसे गुस्ताख और नमक हराम करार दे के बादशाह से शिकायत की धमकी भी लगा दी। आप हैरान होंगे वैसे कि ये सब गुलाम कैदियों के दरमियान वो आज़ाद सोच रखने वाला कैदी वो था कौन? तो जनाब वो ज़मीर का कैदी था। वो कई सालों से जेल में होने के बावजूद हुक्मरानों के आगे सर झुकाने के बजाय जेल में कैद खुद को आज़ाद समझने वाले कैदियों को शऊर देने का कैदी था। और ऐसा शख्स वाकई भाई बड़ा ख़तरनाक होता है और उसको अवाम से दूर कैद में रखना वो बड़ा ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक ये कहानी आपको क्यों सुनाने लगी हूँ। तो ये कहानी मुझे इमरान खान के मौजूदा हालात को देख कर याद आई है। आप देखिए, इमरान खान में लाख खामियां होंगी, हम सबको उनसे लाख इख्तिलाफात भी हो सकते हैं, शायद उन्हें खोटे खरे की पहचान ना हो, शायद उनका दौरे हुक्मरानी भी आइडियल नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात तो साबित हो चुकी है कि इमरान खान ज़मीर के कैदी हैं। वो इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की निगाहों का मरकज़ हैं। रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, अल जज़ीरा, गार्डियन समेत दुनिया के तमाम बड़े मीडिया इदारे वो इमरान खान की आंख के हवाले से खबरें शाया कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के कई साबिक क्रिकेटर्स ने भी उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। एक ऐसा शख्स जिसने
पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्रिकेट में उनके उरूज से लेकर 1992 का वर्ल्ड कप जीतने तक उन्होंने अरबों दिलों के ऊपर राज किया। पाकिस्तान को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी जैसे इदारे दिए, हाँ, लेकिन अफसोस ये कि इमरान खान वो सियासतदान नहीं बन सके। वो जोड़ तोड़ और मुफाहमत की सियासत के दाव पेज नहीं सीख पाए और इस वक्त अपनी दाएं आंख की 85% बिनाई खो चुके हैं। वैसे इस वक्त ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया पर दिखाई देती है।